अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपका लेसन इब्तदाई हिसाब जो है इब्न इंशा ने तहरीर किया है। इस लेसन को काफ़ी हद तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हम लोगों ने अल्फाज मायनी और वजाहत जो है वो बहुत डिटेल के साथ जो है वो कर ली है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई होगी। तो आज हम लोगों ने इसके करने हैं मशकी सवालात। तो इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग सबसे पहले करेंगे इसके मशकी सवालात। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सबक नंबर 7 इब्तदाई हिसाब इब्ने इंशा, उसके बाद आप मश्क की हेडिंग देंगे और सवालात जवाबात की हेडिंग देंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं नंबरिंग नहीं कर पाई, इस वजह से मैंने नंबर साइड पर दे दिया है, लेकिन आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन का नंबर जो है वो देंगे। ये मैंने बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं कि बोर्ड में आप लोग जो हैं फुल क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्वेश्चंस की सिर्फ हेडिंग ही देंगे। इसी वजह से आपको इसी तरीके से जो है ये तैयार करवा के दिया गया है कि हेडिंग्स आपने किस किस्म की देनी है। मसलन पहला क्वेश्चन है, मुसन्निफ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान क्यों नहीं। तो आप हेडिंग देंगे जमा का कायदा। मुसन्निफ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ भी जमा नहीं हो पाता। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ आप नंबर डालेंगे। तकसीम करने का तरीका कब आसान होता है। तो इसके लिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग है तकसीम करने का तरीका। तकसीम हिसाब का बड़ा ज़रूरी कायदा है। इस कायदे में हकूक अपने पास रखें और फ़राइज़ दूसरों में बांट दें। रुपया पैसा अपनी जेब में डालें और कनात की तलकीन दूसरों को कीजिए। इसलिए इसको तकसीम करने का तरीका कहा जाता है। मुसन्निफ क्वेश्चन नंबर 3 है, मुसन्निफ की तालिब इल्मी के ज़माने में अलजब्रे का ख़ास मुसर्रफ क्या था। मुसर्रफ का मतलब होता है इस्तेमाल, यानी तालिब इल्मी के ज़माने में अलजब्रे का ख़ास इस्तेमाल क्या था। मुसन्निफ के तालिब इल्मी के ज़माने में अलजब्रे का ख़ास मुसर्रफ सिर्फ ये था कि स्कूलों के तलबा को फेल कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्ततील के 4 के बजाय 5 या 6 ज़िले कर देने से मुसन्निफ क्या मुराद लेते हैं। तो इसकी हेडिंग आप देंगे मुस्ततील के ज़िले और उसके बाद आंसर लिखेंगे। मुस्ततील के 4 के बजाय 5 या 6 ज़िले कर देने से मुसन्निफ की मुराद ये है कि एक आध हिस्सा फालतू रहना चाहिए, बेहतर है शायद ये रद्दो बदल यानी कि तब्दीली कुछ फ़ायदा दे दे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि ख़त की कितनी इकसाम हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो है ये किस तरीके से लिखेंगे। मुसन्निफ के नज़दीक ख़त की कितनी इकसाम हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो आप हेडिंग देंगे ख़त की इकसाम, उसके बाद आंसर लिखेंगे। मुसन्निफ के नज़दीक ख़त की 6 इकसाम हैं। उसके बाद आपने इनको इसी तरीके से जो है ये लिखना है, या फिर आप इनको यहाँ पर जो है नंबरिंग की बजाय ये इनको हम कहते हैं बुलेट्स। बुलेट्स जो हैं इसको लगा के आप इनका आंसर जो है वो लिखेंगे। जैसा कि अभी मैं आपके सामने ये बुलेट्स जो हैं वो फिल कर रही हूँ। इस तरीके से आप बुलेट्स लगा के तो 6 इकसाम लिखेंगे। ख़त मुस्तकीम, ख़त मुनहनी, ख़त तकदीर, ख़त बेरिंग, ख़त शिकस्ता और ख़त इस्तवा। ये उन्होंने ख़त की 6 इकसाम जो हैं वो बताई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। दायरे की मुसन्निफ ने दायरे के गोल होने की क्या वजह बताई है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। मुसन्निफ के नज़दीक दायरे छोटे बड़े होते हैं, सभी गोल होते हैं और जो किसी ने पुराने ज़माने में फ़ैसला कर दिया अब तक चला आ रहा है। इस तरीके से आज हमारे जो हैं क्वेश्चन आंसर जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम तफ़हीम का क्वेश्चन करेंगे, खुलासा करेंगे और इसके अलावा इक़्तिबास की तशरीह भी करेंगे। बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक जिस तरह इक़्तिबास की तशरीह की जाती है उस तरीके से आपको इक़्तिबास की तशरीह भी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन जो है वो समझ आ गया होगा, जो कि था इब्तदाई हिसाब। इब्तदाई हिसाब के अल्फाज मायनी और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हुए हैं और आज हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। और इसका ये क्योंकि एक तंज़िया जो है और मज़ाहिया
स्टाइल में इब्न इंशा ने लेसन लिखा था, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी उसी किस्म के होंगे। क्वेश्चन के आंसर आपको तभी समझ आएंगे अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह नहीं पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन के आंसर आपकी समझ में नहीं आएंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।